नमस्कार, न्यूज स्टेट पर दो टूक लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। यूपी में गुंडे बदमाशों पर लगातार कार्रवाई का चाबुक चल रहा है और इस कार्रवाई में बदमाशों का अपराध देखा जाता है, ना कि उसकी जाति और उनका धर्म। लेकिन मजहब की सियासत करने वाले ओवैसी को लगता है कि यूपी में सिर्फ मुस्लिमों पर ही कार्रवाई हो रही है। फिरोजाबाद में मुस्लिम युवकों पर कार्रवाई को लेकर ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यूपी पुलिस की सख्ती सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी ने भी मामले में ओवैसी के बयान का बचाव किया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी ने कहा कि योगी सरकार में पुलिस बिना किसी भेदभाव के गुंडे और बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है। इसमें जाति धर्म का सवाल ही नहीं उठता है। सवाल ये कि ओवैसी को हर चीज में धर्म के चश्मे से वो क्यों देखते हैं। दो टूक में आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। ओवैसी अपने को मुस्लिम समाज का नेता बनाने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। इस बहाने वो इस तरह की बात करते हैं। मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद आज तक इस कौम का कोई सर्वमान्य नेता नहीं रहा है। ओवैसी की ये कोशिश लगातार रहती है। इस तरह वो छोटी मोटी घटनाओं को उठाकर इस तरह के ट्वीट करके अपने को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। कहीं अगर गड़बड़ होगी, अपराध होगा, लोग अराजकता फैलाएंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस तरह से मुरादाबाद की घटना है और भी बहुत सी घटनाएं हैं जहाँ पे पोस्टर लगाए जाते हैं, या संभल में भी पोस्टर जारी किए गए, तो फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े संगठन के लोग एक घटना में शामिल रहे। सवाल ये कि कहीं ना कहीं जो अन्याय है वो होता नजर आता है। समाजवादी पार्टी समझती अगर कोई कानून तोड़ता है तो देश में संविधान है और सामान्य रूप से कानून तोड़ने पे जो उसका कार्रवाई होनी चाहिए वो सबके साथ होनी चाहिए। और आज की बहस क्यों सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। अपराधियों के खिलाफ एक्शन, ओवैसी को क्यों हुई टेंशन? सबसे अहम सवाल, पुलिस ने केवल जुर्म देखा, ओवैसी को क्यों धर्म दिखा? जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम, माफिया का काम तमाम। जुर्म करोगे तो मिलेंगे यमराज, यूपी में है योगी राज। इन्हीं सवालों के साथ में चली चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर ऋचा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुनील अर्कवंशी, प्रवक्ता एसबीएसपी, और सैयद नाजिम अली एआईएमआईएम समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल धर्मेंद्र जी आपसे, हर चीज में जाति धर्म कैसे दिख जाता है लोगों को? जब तक लगातार जब कार्रवाई होती है पुलिस की तरफ से माफियाओं पर, तो जाति धर्म देखकर तो कार्रवाई नहीं होती, और वो आंकड़े भी आपके पास भी होंगे। अब तक जितने भी माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं हुई है। धीरेन्द्र जी नमस्कार, आपके सभी हमारे पैनलिस्ट साथियों और आपके दर्शकों को भी। देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जाति और धर्म देख करके कार्रवाई हुई है कि नहीं, इससे आपको चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, न केवल जो ओवैसी जी कह रहे हैं मुसलमान, बल्कि मुसलमान, यादव और समाजवादी, ये तीन लोगों को खिलाफ चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। और चाहे झूठे मामले हो बनाए जा रहे हैं, चाहे फेक एनकाउंटर्स हो, घर गिराने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के बयानात हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर आपको याद होगा, लखनऊ में एक घटना हुई थी, करीब करीब 2 दर्जन आरोपी थे। उन 2 दर्जन आरोपी में एक नाम मुख्यमंत्री जी को सूट किया और उसकी बिरादरी सहित उसका नाम उन्होंने यादव नाम से था, इसलिए उन्होंने विधानसभा में उसको सबके सामने पढ़ने का काम किया। लेकिन उसके अलावा जो और किसी भी अभियुक्त का नाम मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया, चूंकि वो सूट नहीं करते थे। दूसरी बात, आपको अभी ख्याल होगा फतेहपुर दंगा हुआ था, और दंगे में संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे इसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई लेंगे, और आरोपियों का नाम उन्होंने विधानसभा में पढ़ना चाहा तो बगल में मुख्यमंत्री जी बैठे उस जो लोकतंत्र के मंदिर में, उन्होंने उनका नाम लेने से रोक दिया कि नहीं, चूंकि उनको सूट नहीं करता है इसलिए विधानसभा में नाम नहीं ले सकते हैं। और उन पर क्या कार्रवाई हुई, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। पता नहीं कितने लोग घर गिर गए उसमें, कितने लोग जेल चले गए, आप अपने चैनल पे बताइएगा। मैं विपक्ष के नेता के रूप में हो सकता मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि पता नहीं तथ्य सही है कि नहीं है। लेकिन इसी से तय हो जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश का प्रशासन जाति देख करके, धर्म देख करके कार्रवाई कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है, यादवों पर कार्रवाई कर रहा है, मुसलमानों पर कार्रवाई कर रहा है। एक लिस्ट मेरे पास है, ये सब पारदर्शित है, पारदर्शी रूप से दिख रहा है। अब तक जितने माफियाओं पर कार्रवाई हुई है उनमें बड़े बड़े जो माफिया रहे हैं जिन पर इनाम पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था, एक लिस्ट मेरे पास है जो यूपी पुलिस के द्वारा ही जारी की गई थी। कुछ नाम पढ़ के बताते हैं, आपको सुनाते हैं, आप बताइएगा इसमें कौन से
एक ही जाति धर्म के लोग हैं। मेरठ जोन की बात करें, उधम सिंह, योगेश भदौड़ा, बदन सिंह बद्दो, हाजी याकूब कुरैशी, सुनील राठी, धर्मेंद्र, यशपाल तोमर, ये सब मेरठ जोन के। इसके अलावा लखनऊ जोन की बात करें तो खान मुबारक, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही, अजय सिंह सिंघाला, अतुल वर्मा, इसके अलावा मोहम्मद सहीम और अनूप सिंह। वाराणसी जोन की बात करें तो मुख्तार अंसारी, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन सिंह, विजय मिश्रा, ध्रुव सिंह, अखंड प्रताप सिंह, रमेश सिंह। कहां इसमें एक ही जाति धर्म है? क्या हुआ? क्या ब्रजेश सिंह जेल में है? क्या अजय सिपाही जेल में? कहाँ है? सब भारतीय जनता पार्टी के साथ टहल रहे। कैसी बात कर रहे हैं? अब उस पर खुलवाइएगा तो व्यक्तिगत हो जाएगा एक एक लोगों पे। ये आपको सब मालूम, अपने रिपोर्टर्स पूछ लीजिए इसमें किस पर कार्रवाई हुई, किस पर नहीं हुई। पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक जाति और धर्म के आधार पर, और मुख्यमंत्री जी को अन्य जात को, उनके अन्य लोगों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनका नाम अगर कभी गलती से उनके जबान पे आया हो तो बताइए। बाकी अगर ये बात करेंगे कितने प्रतिशत मुसलमानों और यादवों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो वो डाटा मैं दे सकता हूं। पूरे प्रदेश के अंदर टारगेटेड समाजवादी पार्टी से जुड़े व्यक्ति हो या यादव हो या मुसलमान हो, सिर्फ इन्हीं पर उत्तर प्रदेश पुलिस का डंडा, उत्तर प्रदेश पुलिस का बुलडोजर, उत्तर प्रदेश पुलिस की चाहे हाफ काउंटर फुल काउंटर की जो एक गोली है, ये चिन्हित तरीके से चलती है। सैयद नाजिम अली, यूपी में कौन से आपके पास वो आंकड़े हैं जिसमें आपको दिखाई देता है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है? कोई भी मामला हो उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि नाइंसाफी मुसलमानों के साथ ही थी। जो धरपकड़ मुसलमानों के साथ यूपी पुलिस करती है तो वो छिपा नहीं है। लगभग ये पर्दा तो हट चुका है कि यूपी पुलिस किस तरीके से सत्ता के दौर में काम करती है। कोई भी हादसा होता है धार्मिक यात्रा पे, जब धार्मिक यात्रा के नाम पे जब लोग निकलते हैं और मस्जिदों के सामने नारेबाजी करते हैं, उन लोगों पे कार्रवाई ये लोग नहीं करते। इन लोगों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी देखिए फिरोजाबाद के अंदर इन्होंने गिरफ्तारी एकदम तुरंत कर दी है और सारी चीजें ये जांच भी नहीं की गई हो कि हाँ कौन आरोपी है कौन नहीं है, बस थाना है क्योंकि मुसलमान है इसलिए उनके साथ ये सब करते हैं। ये सब इसका काबिल सच्चाई है आपकी बात। बाकी अभी आप फतेहपुर की भी बात कर रहे थे, तो फतेहपुर की मैं बात करूंगा कि फतेहपुर के अंदर देखिए क्या हुआ, कितनी गिरफ्तारियां हुई। अगर मैं आपसे सवाल करूँ तो आप खुद कहेंगे कि हाँ गिरफ्तारी के नाम पे लिफाफों की जोड़। सरकार यही सब कर रही है, सरकार की मंशा है और प्रशासन सरकार को खुश कर लेगा। अच्छा है कुछ वक्त के लिए चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा दिन ये चीजें जो है चल रही। और मुसलमानों की बदनसीबी ये है कि बहुसंख्यक समाज उसके साथ है। मौके पर हम कभी फूल बरसाते नजर आते हैं काबा यात्रियों पर, कभी उनके हिफाजत, लेकिन हमारे साथ हमारी बदनसीबी है, हमें वो मोहब्बत नहीं मिली और प्रशासन को पूरी तरीके से। ठीक है सैयद जी, आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ पा रही, हालांकि समझ में आ रहा है, लेकिन शायद माइक आपने दूर रखा है और नॉइस कैंसिलेशन की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आपके पास फिर से आएंगे, हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे दोबारा से। ऋचा सिंह जी जवाब। धीरेज जी, कम से कम एक बात तो स्पष्ट है और इसको सभी दल मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कानून का चाबुक चल रहा है और कोई भी माफिया और अपराधी कानून से ना तो बड़ा है और आज सभी लोग कानून के शिकंजे में। रही घटनाओं की बात, तो अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी। देखिए समाजवादी पार्टी का शासन काल नहीं है जहां पर माफियाओं का चाबुक समाज पर और कानून पर चल, कानून को अपने हाथों में लेकर उसका मखौल उड़ाने का काम कुछ विशेष लोग करते थे और माफिया भी करते थे। समाजवादी पार्टी जो कि फाटक पर फातिहा पढ़ने की अभिलाषी रहती है हमेशा और ये करना चाहती है, उससे तो कानून के का सम्मान करने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। और जिस घटना की बात की जा रही है तो उसमें दो तीन बातें स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अभी जो नाजिम जी बोल रहे थे किस तरीके से तथ्यों को छुपाते, इनको बताना चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया और ये वही लोग थे जो बरावफात का जो जुलूस निकल रहा था उसमें जो निर्धारित रूट था उस पे ना जाकर अलग से इन्होंने दूसरे रूट पे जाकर वहां पर हुड़दंग मचाने का काम किया, जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी की गई। क्योंकि कानून के समक्ष सभी बराबर। समाजवादी पार्टी के शासन में विशेष करके
एम और वाई को किस तरीके से खुली छूट दी हुई थी समाजवादी पार्टी ने, ये तो जग जाहिर है। माफिया के कुत्ते से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुख्यमंत्री को हाथ मिलवा दिया जाता था, तो इनसे तो कानून का आदर करने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। अभी संभल में भी आपने देखा कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के आदेश के बावजूद किस तरीके से समाजवादी के पार्टी के सांसद और विधायक के नेतृत्व में वहां पर हिंसा की गई। जो कोर्ट कमिश्नर के जो है आदेश पर सर्वे टीम की गई थी, उसके साथ किस तरीके से हिंसा की गई, इसको भी जग जाहिर और समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के ऊपर इसके चलते एफआईआर भी हुई, और साथ ही वो किस तरीके से बिजली चोरी कर रहे थे, जिसको उन्होंने खुद माना कि हमारे द्वारा बिजली चोरी की गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इसको नहीं, इस पर नहीं बोलते हैं। वो इसको केवल एक विशेष समुदाय का मुद्दा बनाकर जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, इसको पूरा प्रदेश देख रहा है। मैं आपको एक घटना भी और तत्काल याद दिला दे रही हूँ। अभी जम्मू कश्मीर में किस तरीके से एक शिलापट पर अशोक चिन्ह को ध्वस्त कर दिया गया, उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसे तथाकथित सेकुलर दल इस पर एक शब्द नहीं बोले कि राष्ट्रीय गौरव का अपमान करना ये संविधान और कानून की नजर में अपराध है। लेकिन इन अपराधियों के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और समाजवादी पार्टी से तो देखिए हम इसलिए भी अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि समाजवादी पार्टी की महिला सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी के ऊपर किस तरीके से अभद्र और आपराधिक टिप्पणी की गई, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का मुंह नहीं खुला, समाजवादी पार्टी उसकी निंदा नहीं कर पाई, अखिलेश यादव जी उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। तो जो अपनी ही पार्टी की और अपने परिवार की महिला सांसद के अपमान पर चुप रह सकता है, तो उससे अपेक्षा करना कि वो कानून का सम्मान करेगा, ये जो है पूरा उत्तर प्रदेश ने देखा। उत्तर प्रदेश इसीलिए आज जीरो टॉलरेंस की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसी भी अपराधी को ठीक है ऋचा जी, इसका जवाब धर्मेंद्र जी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनील जी आपके पास आएंगे। ठीक है ऋचा जी। सुनील जी, जो ओवैसी की तरफ से आज बयान दिया गया कि सिर्फ एक जाति और समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर जो है समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी में होड़ मची पड़ी है कि हम मुस्लिमों के नेता बन जाए, मुस्लिमों के मसीहा बन जाए। पर उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आज ओवैसी जी ने कहा है कि जो है सबसे ज्यादा जो है मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई होने का काम करे। अरे अभी आपने भी सूची पढ़ने का काम किया, मेरे पास भी एक सूची रखी हुई है, मगर हमारे पास भी एक डाटा है, हम भी बताने का काम करेंगे। तो अभी बहुत लंबी सूची है जो आपको बताएंगे, जिसमें कि आप देखेंगे जो 10 मैं नाम गिनाने का काम करूंगा तो उसमें 2 मुस्लिम होंगे, और वो भी मुस्लिम चिन्हित किए गए होंगे कहीं ना कहीं वीडियो फुटेज के माध्यम से, कहीं ना कहीं कि उनके आपराधिक इतिहास होंगे, तो उन लोगों पे कार्रवाई होने का काम किया। आज ओवैसी जी के चश्मे का नंबर बदल गया है, अपना नंबर सही कराने का काम करें। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज महिलाएं सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश के अंदर वो दौर खत्म हो चुका है जब है जो जीप में पुलिस अधिकारियों को बांध कर ले जाने का काम किया जाया करता था और कोई बोलने वाला नहीं होता था। आज बहन बेटियां स्कूल जाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हैं। आज किसी भी तरीके से कोई डकैती और चुनौती का होने का काम नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। ओवैसी जी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना कानून जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है। कौन अपराधी है, कौन है, वो कानून सजा दिलाने का काम करता है। और रही बात उत्तर प्रदेश में कानून, उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी की पार्टी की हैसियत क्या है? उत्तर प्रदेश में मसीहा न तो समाजवादी पार्टी बनने का काम कर पा रही है, ना ही ओवैसी जी बनने का काम कर पा, तो उनको अब आज वो मुस्लिम भी, मैं बता रहा हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की जो सरकार चल रही है वो भी सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि जो अपराधी पहले होते थे वो उन लोगों को भी तो परेशान करते थे। क्या मुस्लिम धर्म में सारे लोग जो है गलत है? नहीं। तो इसलिए आज सुरक्षित जो है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। इसलिए ये लोग घबरा रहे। ये मसीहा बनने की होड़ मची पड़ी है, चाहे अखिलेश जी में हो और चाहे ओवैसी जी में। धर्मेंद्र जी, अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, लेकिन सिर्फ एक जाति या धर्म के अपराधियों पर अगर कार्रवाई होती है तभी अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से उस पर क्यों प्रतिक्रिया सामने आती है? धीरेन्द्र जी, मैंने लोकतंत्र के मंदिर में कही हुई और माननीय मुख्यमंत्री के आचरण से संबंधित 2 उदाहरण आपको दे दिया। उदाहरण सैकड़ों हैं, घटनाएं हैं, पक्ष विपक्ष अपने हिसाब तर्क दे सकता है, लेकिन सच ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महिलाओं पे बड़ा लंबा भाषण दे रही थी। ये उसी पार्टी के, एक बार भी नहीं याद आया हो, जो कठुआ में बच्चियों के रेपिस्टों को माला पहनाने वाले कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे गर्ल इन बैड ड्रेस लुक लाइक सुरपंखा। उन पर कभी इन्होंने माफी नहीं मांगी।
इनके विधुड़ी ने जो बयान दिया पूरा देश देखा, चाहे संसद के अंदर चाहे अभी महिला नेता को लेकर के इन्होंने दिया। इनके नेताओं का जो गुजरात में रेपिस्टों को और अपराधियों को जेल से छुड़वा करके माला पहना जिंदाबाद कर रहे थे, हाथरस में बेटी को न्याय नहीं दिला पाए और बीएचयू के अंदर बच्ची को रेप करने वालों को माला पहना करके प्रभारी बना के भेज रहे थे। ये महिलाओं पर हमको ज्ञान दे रही है कि कौन इज्जत करता है कौन नहीं करता है। और अब जो चुनाव है 2027 में होगा, आगे सवाल हो रहा है आपकी 9 साल की उत्तर प्रदेश सरकार हो गई और तीसरा कार्यकाल मोदी जी का है। आपसे सवाल होगा तो आप इतिहास में ले जाएंगे। इतिहास पर बहुत बार डिबेट हो चुकी है, डिबेट वर्तमान पर होगी। सवाल आपको आपके कर्मों का पे होगा, सवाल जनता को आपको जवाब आपके इन कार्यकाल में कुकर्मों का जो आपने किया उसका जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश को आपने कहां बना दिया? आपको जात में धर्म में बांट करके कहां ले जाना चाहते हैं देश को? आखिर ये हिंदुस्तान गुलदस्ता तब जब विभिन्न प्रकार के फूलों से अच्छा लगता है, किसी एक तरफा लेकर के जाने से नहीं अच्छा लगता। लेकिन आप लोगों की चूंकि कुर्सी के डर इतना, जनता के लिए आपने कुछ किया नहीं, तो कुर्सी बचाए रखने के लिए डर का माहौल बनाए रखना जरूरी है। जब और डर का माहौल बनेगा कैसे? जब आप एक वर्ग को सामने करके डराते रहेंगे। आखिर आप बताइए 24 लोगों में मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर एक ही नाम क्यों लिया? क्या सबने कार्रवाई देखा नहीं कि संसदीय कार्य मंत्री जब फतेहपुर कांड को लेकर के जो मकबरे को पे जा करके जिसका पूरा वीडियो फुटेज है हर जगह पूरे चैनलों ने दिखाया, जब उनका नाम लेना चाहते थे कौन अपराधी, तो मुख्यमंत्री जी ने रोका कि नहीं रोका? उसका वीडियो चेक कर लीजिए। और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई जिनका वीडियो पूरे देश ने देखा? अभी तक केवल चिन्हित किए जा रहे हैं। अरे किसको कहते हैं अपीजमेंट साहब? किसको कहते हैं कि जाति और धर्म के आधार चिन्हित करके कार्रवाई करना? क्या ये जो मैं बता रहा हूं इसमें एक भी तथ्य आप गलत साबित कर दीजिए, मैं बात वापस ले लेता हूं। अब दूसरी बातों को घुमा करके इन तथ्यों को नहीं दबा सकते आप। इस पे जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका जवाब ऋचा सिंह जी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले सैयद नाजिम जी आपके पास आएंगे। पूरे साल तो वैसे ही नजर नहीं आते, चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए नजर आते हैं और मुस्लिमों के मसीहा बन जाते हैं। आज उनको फतेहपुर की घटना की याद आ रही है, पूरे साल कहां रहते हैं? सर, बैरिस्टर सफदीन ओवैसी साहब की अगर बात करें तो मैं कहूँगा कि पूरे देश में आप देखें जब भी कोई नाइंसाफी मजलूमों पर होती है तो अपने देश के सामने वो रखते हैं अपना एक वो साफ, ठीक है। और मैं ये बड़ा खुल के आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि जब भी नाइंसाफी हमारे साथ जब भारत में होती है तो कोई नेता हमारी आवाज नहीं, कोई हमारे लिए नहीं बोलता है। कभी हमारी मस्जिदों पे भगवा झंडा लहरा दिया जाता है, तो कभी हमारे मज़ारों को तोड़ दिया जाता है, तो कभी हमारे मकबरों पे भगवा झंडा लहरा दिया जाता है। कभी हमारे बच्चों को बेगुनाह फंसा के जेलों में डालने का काम किया जाता है, कोई हमारी आवाज नहीं बनता है। लफाजियां सब करते हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कम से कम हमारी बात करते हैं, कम से कम बात करते हैं उन कमजोर वर्ग की जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जिनकी इबादत उनकी आवाज तो अखिलेश यादव भी उठाते रहते हैं, बीच बीच में विपक्ष में है, अखिलेश यादव की तरफ से भी आवाज उठाई जाती है। ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ ओवैसी ही उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के मसीहा हैं। देखिए, हमारे खून का तो सभी ने खेल खेला है। मुजफ्फरनगर हम भूले नहीं हैं, मुजफ्फरनगर दंगा हमें याद, हमें जियाउल हक याद है। और मुल्क के अंदर के जो सेकुलर चेहरे बने फिरते हैं ये लोग, ये सबके चेहरे हमें याद। हम अपने ऊपर लग गए, कोई भी हमारे दामन पे कोई भी जो भी हमें जख्म दिया है, हमें सारी चीजें याद है। इसलिए हमें दिखता है, साफ दिखता है कि कौन हमारे साथ रियल में हमारे साथ है और कौन है जो नफाजी का, जो हमें गुमराह कर। हमारा वोट हासिल करने के लिए कुछ वक्त पे कुछ लोग कभी कभी बोल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये भी लोग खामोश रहते हैं। हमारा नाम हमें मुसलमान कहना, ये लोग जो है कम से कम ये भी कहने में हमें तकलीफ होती है, शायद ये नाम ले नहीं पाते हैं। हम लोगों को अल्पसंख्यक कह के संबोधित करना पसंद करते हैं, हमारा नाम नहीं लेना चाहते। मारे जाते हैं हम इनकी सरकारों में भी, ऐसा नहीं, खून हमारा इनकी सरकारों में भी बहता है। अगर पहले किसी अगर बात करें दादरी अखलाक कांड इनकी सरकार में हुआ था और जिन्होंने किया था उन्हें फुल मालाएं पहनाई गई, तो हम भूले नहीं हैं। हमें जो हमारे साथ नाइंसाफियां हुई है हमें अच्छे से याद। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त ऐवान पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, कमजोर वर्ग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, दलितों के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, वो बात करते हैं जिसके साथ भी नाइंसाफी होती है। नाजिम जी, आवाज एक आधे मैटर में उठाना अलग बात है। चुनाव लड़ते हैं ओवैसी, उनके पार्टी के सदस्य विधायकी और संसदीय का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं, तो अगर प्रदेश से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको हर एक मुद्दे पर बोलना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग के साथ हो।
ओवैसी साहब ज्यादातर केसेस में बोलते नजर आते हैं, बाकी उनके और बहुत सारे क्षेत्रीय नेता हैं वो आवाज उठाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब हैं, जितना एक्टिव अखिलेश यादव नजर आते हैं, तो जितना एक्टिव अखिलेश यादव नजर आते हैं उतना एक्टिव ओवैसी नजर नहीं आते उत्तर प्रदेश में। अपने केसेस में जैसे अगर आप देखेंगे अखिलेश यादव जी को कि अगर किसी यादव भाई के साथ कोई हादसा हो जाए तो बहुत एक्टिव नजर आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब कानपुर के अंदर हमारे लोगों पे लाठियां भाजी जाए और बेगुनाह फंसाया जाए तब अखिलेश यादव जी को देखते हैं। नहीं जाते हैं संभल जब गोलियां हम लोगों के सीनों पर ताक रही थी, जब बेकसूर नौजवान हमारे मारे जा रहे होते हैं तब नहीं आते हैं अखिलेश यादव जी। यादव जी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं यादव परिवारों के, अगर कोई हादसा हो जाए नाइंसाफी किसी के साथ भी हो गलत है, लेकिन मेरा कहना यह है कि यादव परिवार से ज्यादा करते हैं मोहब्बत उनसे नहीं। हाँ, दिखावा जरूर किया जाता है, क्योंकि हमने देखा इनकी सरकारों में जो जियाउल हक के हत्यारे थे उन्हें मंत्रालय दिए जा रहे थे, ऐसा नहीं। तो ये हमारे हमदर्द नहीं है, ये लोग हमदर्दी बटोरना चाहते हैं केसेस में। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर बात करें तो वो वाकई हम लोगों की आवाज। ठीक है, इसका जवाब धर्मेंद्र जी आपसे लेंगे, उससे पहले सुनील जी आपके पास आएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे सुनील जी? जी देखिए, अभी हमारे भाई जो ओवैसी साहब पार्टी के हैं वो बता रहे थे कि जो है दलितों की विवाद उठाने का काम करते, पिछड़ों की बात उठाने का। अरे अभी ओवैसी जी ने जो ट्वीट किया है उसमें तो कहीं नहीं आया कि या उसमें दलित और पिछड़े या कोई अग्रणी समाज के लोगों का इनकाउंटर होने का काम नहीं हुआ, उनकी तो बात उठाने का काम नहीं किया। आप और सिर्फ यहाँ पर अखिलेश यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी सिर्फ मसीहा बनने का काम करना चाह रही है कि हम मुस्लिम के सबसे बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव आता है तो ओवैसी जी की पार्टी आने लगती है। अब ये देखना है कि आप उसके बाद कितने दिन बाद इन लोगों की आवाज को उठाने का काम करेंगे। आज मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से खुशहाली है। आप उसको जो है मजहब में बांट कर देखने का काम ना करें। इस तरीके से आप बांटने का काम करेंगे तो लोगों के अंदर द्वेष भावना फैलने का काम होगा। इस तरीके का जहर घोलने का कोशिश ना करें। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है, आप इसकी चिंता मत करिए। आप उत्तर प्रदेश की सूची उठाकर देख लीजिए किन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। सबसे ज्यादा अगर कार्रवाई हुई तो हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, और ना तो हिंदू और ना मुस्लिम। अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। इस नजरिए से देखना आपको चाहिए। धर्मेंद्र जी, आपका नजरिया धीरेन्द्र जी, और आप यही कहेंगे कि हिंदू समाज के ऊपर ज्यादा कार्रवाई हुई है, लेकिन हकीकत ये है कि जिलों को आप अगर चेक करेंगे और वहां से आंकड़े उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्रवाई किस पे ज्यादा होती है और मुकदमे और जो सैयद जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लिस्ट भी जारी की जा रही जिन माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, वो लिस्ट भी आप देख सकते हैं जाकर। सही चीजें आपके सामने आ पाएंगी। मुझे लगता है कि आपको आंकड़ों पर बात करनी चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, नहीं, आपको आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। आप जेलों के अंदर देख सकते हैं हमारी तादाद कितनी है। नहीं, ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब को लेकर के इनकी बात बहुत साफ नहीं है, लेकिन जो बता रहे हैं ओवैसी साहब को एक लाइन में कहूँ, इनके बयान क्या है, जितनी चाबी भरी अमित शाह ने उतना चले ओवैसी जी। सच यही है और ये कर रहे हैं। अब इनको किसकी चिंता क्या है उस पर नहीं आता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है, एनएचआरसी जो टिप्पणी करता है मुस्लिम और दलित समुदाय डिस्प्रोपोर्शनेटली प्रभावित हुए हैं, एनएचआरसी कहता है। संघ के कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव जी की बरसी मनाई जाती है। मैं सुनूंगा, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। सुन लीजिए फिर जो कहिए आपके पास आएंगे। सुन लीजिए सैयद जी, आप सुनिए। इंटरनेशनल एक चैनल रिपोर्ट करता है कि करीब 37% एनकाउंटर्स में मृतक एक धर्म से थे, एक जगह से। और जो इंटरनेशनल या ग्लोबली जो बड़े अखबार हैं उनकी रिपोर्ट में स्पष्ट है कि मुस्लिम और दलित पिछड़े समुदाय को उत्तर प्रदेश में एक तरफा निशाना बनाया गया। इसमें कोई ये रिपोर्टेड या किसी के बयान नहीं है, ये एनएचआरसी और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अपने इन्वेस्टिगेशंस की जो है ये फाइंडिंग है। अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जवाब तो क्रिया प्रतिक्रिया अलग चीज है, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है। और मैंने फिर वही बार बार कह रहा हूं, पहले भी कहा, आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर 2017 से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के बयानों को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि उनकी सरकार या उनका स्पष्ट निर्देश क्या है, किसके लिए है। आप बुलडोजर कार्रवाई में, त्वरित गति से होने वाली बुलडोजर कार्रवाई जो घटनाओं में होती है,
जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी व्यक्त कर चुका है, ह्यूमन राइट कमीशन व्यक्त कर चुका है, समय समय पर अन्य संवैधानिक संस्थाएं उसको उस कार्रवाई को अवैध या उस पर गाइडलाइन दी है। वो भी देख लीजिए आप, किसी जाति विशेष को लेकर के, पार्टी विशेष को लेकर के या धर्म विशेष मुस्लिमों को लेकर के ही हुई है। कहाँ बदन सिंह बद्दो और विजय मिश्रा कहाँ खास वर्ग के लोग? करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी इनकी जब्त कर ली गई। नहीं, हम कह रहे हैं 1000 अगर इनकाउंटर होंगे तो 4 जो अपराधी और माफिया है उनकी कार्रवाई से जोड़ करके आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम यह कहा कह रहे कि नहीं, अधिकतर ये कहा क्या 100% नहीं, मैं थोड़े कह रहा हूं कि नहीं, और दूसरे को आप एकदम वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो कार्रवाई है वो टारगेटेड। ऋचा जी जवाब। दिनेश जी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना चला करती थी, और जिस तरीके से ये धर्म विशेष के नाम पर अपराधियों को बढ़ावा देते थे, अगर उसकी फेहरिस्त गिनाने बैठ जाएंगे तो बहुत लंबा समय चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबके विकास की राजनीति चलवाते हैं। इतने सीनियर प्रवक्ता है, बीच में बोलते हैं, अभी इनके बीच में बोल देंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, है ना। आराम से धर्मेंद्र जी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है, लेकिन धर्म और जाति के आधार पर किसी भी वर्ग को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। सभी लोग कानून के समक्ष और संविधान के समक्ष बराबर, जो भी कानून तोड़ने का कार्य करेगा उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, और पिछले 8 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी ने इसको करके दिखाया है। और यही कारण है कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी का वो दौर भी देखा है जब मुजफ्फरनगर से और संभल से हिंदुओं को टारगेटेड हिंसा के चलते पलायन कर जाना पड़ा। अयोध्या में एक अंतिम समाज की पंक्ति से आने वाली बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष मोबीद खान सालों तक बलात्कार करता है, और समाजवादी पार्टी बेशर्मी से उसके भी समर्थन में उतर आती। ये वही लोग हैं जो संकट मोचन के आतंकवादियों को, अपराधी भी नहीं, आतंकवादियों को इन्होंने छोड़ने का काम किया था, जिसके बाद इनको न्यायालय से फटकार लगाई गई और उनको सजा दी गई। क्योंकि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, उनको केवल एक वर्ग विशेष को खुश करके वोटों का तुष्टीकरण करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने देखा है, और यही कारण है धीरेन्द्र जी, ठीक है ऋचा जी, समय आपका है, लास्ट कमेंट ले लेते हैं सबसे। पार्टी को नकारने का काम किया। ठीक है, नाजिम अली जी आप कुछ कहना चाह रहे थे 10 सेकंड में। मैं सर ये कहना चाह रहा था, अभी सपा के जो हमारे भाई प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि जो अमित शाह जी कह देते हैं जितनी चाबी भर जाती है उतना वैसी साहब बोल देते हैं। इन्हें बताना चाहिए कि संघ के कार्यालय पर जब मुलायम सिंह यादव की मनाई जाती है तो लोग सोचते हैं कि ये कहाँ का कैडर थे। इन्हें बताना चाहिए। ठीक है सुनील, बताना चाहिए कि सुनील सिंह जो मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल कर उनके साथ बलात्कार करने की बात करता था वो उनकी पार्टी में। ठीक है सही है, समय कर सुनील जी 10 सेकंड, धर्मेंद्र जी उसके बाद आप। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कानून का राज है उससे ये सब लोग घबराए हुए अपनी अपनी होड़ के चक्कर में पड़े हैं कि हम इनके मसीहा बनने का काम करें, मगर अब ये होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास में भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। आज माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी सीधे लगातार कर रहे हैं कि भाई ये बताइए ना, समाजवादी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करे, यार इतने मुस्लिम के हितैषी हैं तो मुख्यमंत्री घोषित करने का काम करे ना मुस्लिम का। ठीक है धर्मेंद्र जी जवाब 10 सेकंड आप खत्म करते हैं। धीरेन्द्र जी, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से आपने भाजपा पर सवाल किया, सरकार पर सवाल किया, पीछे चले गए। इनके समय में क्या ये बहराइच का दंगा किसके समय में हुआ? ये फतेहपुर ऋचा जी बीच में नहीं, खत्म है, दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं हुई, किसके समय नहीं हुई? चिन्मयानंद ने बच्ची के साथ रेप किया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के गुरु थे, उनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या नहीं कर दिया? क्या चिन्मयानंद जी पर कार्रवाई हुई? चिन्मयानंद जी जैसे लोगों पर क्या कार्रवाई? जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऋचा जी आपका बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र जी, सुनील जी और सैयद नाजिम अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओवैसी के बयान को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत देखने को मिल रही। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ओवैसी मुस्लिमों के मसीहा बनना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मुस्लिमों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि ओवैसी की तरफ से जो आंकड़ा और जो बयान दिया गया कि सिर्फ एक ही जाति समुदाय को विशेष को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वो सिरे से बीजेपी खारिज कर रही है। दो टोक में फिलहाल इतना ही, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।